वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपको डिग्रीज का टॉपिक बताने वाला हूँ, यानी जो डिग्री आपके एग्जाम में आती हैं। और देखो, डिग्री से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो कौन सा बन सकता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको आज मैं टेस्ट भी लूंगा डिग्री का, और इसके साथ में थोड़ा सा आपको बेस बताऊंगा। बेस इसके बाद एक ट्रिक बता दूंगा ताकि आप जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। देखिए, जो डिग्री से क्वेश्चन बनता है वो कौन सा बनता है ना, मेन उस पर मेरा फोकस रहेगा और ट्रिक पर फोकस रहेगा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। डिग्री का यदि आपका प्रॉब्लम है और वो आप पर नहीं आता है तो वो निश्चिंत रहे, वो आ जाएगा। इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ और इस चैनल पर आपको डेली ट्रिक बेस्ड इंग्लिश के लेक्चर्स डेली के डेली आपको अपलोडेशंस होते हैं, डेली आप देखते हैं। तो बिल्कुल प्यार और सपोर्ट सब कुछ करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमारा डिग्री का टॉपिक है। देखिए, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। हम सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे, बाकी अब किताबों में तो बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन मेन मेन जो सार है वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। देखिए, मैं बता दूं, जो डिग्री है वो यहाँ पर तीन टाइप की डिग्रीज आपको देखने को मिलेंगी। पीसीएस की डिग्री याद कर लीजिए। पी फॉर होता है पॉजिटिव डिग्री, सी फॉर कंपैरेटिव, और एस फॉर होता है सुपरलेटिव डिग्री। अभी आपको मैं समझाऊंगा, चिंता मत करना। देखिए, अभी मेरे पास यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चंस हैं, इनको एक झटके में आप लोग सबके सब कर लेंगे। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए। बस मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं लास्ट में मेन, उस पर बस ध्यान रखना। बस अपने आप तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। बाकी ये तो ज्ञान है, ले लो। ठीक है। तो देखो, पॉजिटिव डिग्री किसे बोलते हैं बेटा? जो एडजेक्टिव होता है ना, उसे बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि गुड, बेटर, बेस्ट। तो जो पहला वाला जो होता है ना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इसमें पहला वाला कौन है? गुड। तो ये जो एडजेक्टिव होता है, किसी की जो क्वालिटी को शो करता है, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, तो उसे बोलते हैं। वहां पर हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे पॉजिटिव डिग्री, यानी कि वहां पर बोलते हैं उसे गुड। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और यहां पर समझा दूं, जो क्वेश्चन बनता है पेपर में। देखिए, कभी भी अगर एज एज आ जाए या फिर सो एज आ जाए, तो इसमें हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री ही फिल करते हैं। चाहे ऐसा भी हो सकता है कभी कभी यहां पर टू और टू भी आ सकता है, तो भी यानी टू टू हो या फिर एज एज हो या फिर सो एज हो, इन सब में पॉजिटिव डिग्री ही फिल की जाती है। आर्मी क्लर्क का अगर पेपर देंगे और यहां से कॉन्सेप्ट बनेगा बेटा, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव डिग्री याद रखनी है बस। बाकी देखो, अगर आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में थोड़ी प्रॉब्लम होती है छांटने में, तो उसका तो एकदम चकाचक वाला मैंने ट्रिक बना रखा है। ये है, ये नॉर्मल है, इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे देखो, यहां पर एज एज में मैंने गुड लिखा, सो एज में मैंने गुड लिखा, और अगर मैं यहां पर बेटा बोलता टू और टू, बताओ अब क्या आएगा? तभी भी यहां पर क्या था? गुड आ जाता। ठीक है। चलो, अब मैं आपको थोड़ा सा यहां समझा देता हूं। यानी कि देखो, यहां पर जो मैंने ये लिखे हुए हैं, अब इधर देखिए, ये वाले जितनी जो लिख रहे हैं ना, वो सब पॉजिटिव डिग्री होते हैं। यानी ये जितने भी हैं वो सबके सब किस में आ जाएंगे? सो एज के बीच में आ जाएंगे, एज एज के बीच में आ जाएंगे, टू टू के बीच में ये वाले आएंगे, ये जो लिख रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज और देखिए, यहां पर मैं आपको बनाना भी सिखा रहा हूं, डिग्री कैसे बनाते हैं। बाकी इसके रूल्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैंने एक एक एग्जाम्पल ले लिया है, पूरे पूरे एग्जाम्पल नहीं किए हैं। देखिए, होता क्या है कि एक बात सोचिए, कि जो कंपैरेटिव डिग्री है ना, क्या है? कंपैरेटिव डिग्री जो है, उसमें यहां पर देखो, सी मैंने एक बढ़ा दिया ई, जिसमें ई आर आ जाए, यानी कि जिसमें ई आर आ जाता है, उस डिग्री को क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। लास्ट में ई आर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें सुपरलेटिव की, तो सुपर यानी एस, जिसमें ई एस टी मिल जाए, जिसके लास्ट में आपको एडजेक्टिव के लास्ट में अगर आप ई एस टी लगा देते हैं, तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। और पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में यदि आप ई आर लगा देंगे, तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। ठीक है। और एक और बात सुनिएगा, एक बात और याद रखें, कि जो आप कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, उसके बाद आपको देन लिखना है। कौन सा देन? THAN वाला। अगर आपने सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो याद रखना, उससे पहले आपको दा का यूज करना है। अगर मैं उल्टा बोलूं, कि अगर कंपैरेटिव डिग्री आ रही है तो आपको देन यूज करना है, अगर दा आ रहा है बेटा तो आपको EST वाला ऑप्शन क्लिक करना है। अभी मैं ट्रिक से समझा दूंगा, याद कर लेंगे आप। अब देखो, यहां पर मैंने क्या किया, हाई, इसमें मैंने ई आर जोड़ा, तो देखो कंपैरेटिव बन गया। हाई, इसमें मैंने EST जोड़ा, तो सुपरलेटिव बन गया। यानी कि अगर आप पॉजिटिव में ई आर लगाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बनता है, और सुपरलेटिव डिग्री में यानी इस वाली में अगर आप EST लगाएंगे तो बेटा वो बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। ठीक है। अभी यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, एक चीज और देखिएगा, जिसमें ई आता है ना, इसमें ई, उसमें सिर्फ आर लगा देना,
और इधर क्या लग जाएगा बताओ, आर एस टी। तो ये अपने आप डिग्री बन जाएगा। यानी जिसके लास्ट में ई आ जाए उसमें क्या करना है, सिर्फ आपको आर लगा देना है, ठीक है ना। और इधर क्या लगा देना है बेटा, आपको एस टी लगा देना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा वाइजर और ये बन जाएगा वाइजेस्ट। बस एस टी लगा देंगे तो वो बन जाता है सुपरलेटिव, और आर लगा देंगे कब, जब ई आए तो। इसके बाद देखिएगा, ऐसी कोई डिग्री आपको देखने को मिले जो पॉजिटिव डिग्री है, लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, उससे पहले अगर एक वोवेल आ जाए तो वही काम करना है आपको। इसमें क्या लगाते हैं बताओ, ई आर, और इसमें क्या लगा देते हैं, ई एस टी। तो वो लास्ट वाला डबल कर देते हैं। तो देखो मैंने डबल कर दिया, यहां पर भी देखो मैं क्या कर दूंगा, ऐसे डबल डी ई आर। अब ये तो नहीं होगा, ई आर तो कंपेरेटिव में आता है, तो मैं क्या करूंगा, आर को हटा करके एस टी से कर दूंगा। तो ये हो जाएगा ऐसे डबल टी, एस ए डबल डी ई एस टी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अगर लास्ट में किसी भी डिग्री के लास्ट में अगर बाई आता है और उसका आपको कंपैरेटिव और सुपर चाहिए, तो बाई को हटा देना, आई ई आर आई ई एस टी लगा देना, बन जाएगा डिग्री। इसके बाद देखो, अगर लास्ट में बाई है और उससे पहले अगर कोई वॉवेल आ रहा है, यहां देखो कॉन्सोनेंट है, यहां वॉवेल है, तो आपको सीधे ई आर और ई एस टी लिख देना है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। आई होप यहां पर आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करना चाह रहा हूं। अब इधर देखिएगा, मैं आपको एक चीज और ट्रिक बताता हूं। देखिए यहां पर मैंने लिखा है, तिवारी इज ए एज हैंडसम एज सुरेश, यानी तिवारी जो हमारे जो हैं वो इतने ज्यादा हैंडसम है जितना सुरेश है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है, एज एज सो एज टू टू के बीच में हमको पॉजिटिव डिग्री यूज करना है, ठीक है, हो गया। इसके बाद देखो, ही इज टॉलर देन आई। तो यहाँ पर ये देखो बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी बच्चों को एक डाउट होता है कि कभी कभी वो यहाँ पर देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस को भी देख लेते हैं, बट उनको ये कंफर्म नहीं हो पाता कि यहाँ पर मी आएगा या फिर आई आएगा। अभी तो यहाँ पर आई आएगा, बट सर जी मी क्यों नहीं आएगा। देखो जिन बच्चों ने अगर वो थोड़ा ज्यादा पढ़ लिए होंगे तो उनको ये कंफ्यूजन जरूर बना होगा। देख बेटा, यहाँ पर जो एक बात बताओ, देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर देन के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे। एक बात और यार देखो, सिंपल देखो, यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो दोनों के दोनों सब्जेक्टों के बीच में हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर आई यूज किया। यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता और फिर कंपैरिजन होता तो फिर में, क्योंकि ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से करेंगे तो देन के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से हो रहा है तो देन के बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ओवरऑल वो मैक्सिमम क्या आता है, वो सब्जेक्ट वाला ही आता है। आगे देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आई लव हिम मोर देन मी। अब यहाँ पर आप देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी मैं उसको प्यार करता हूं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। अब जो ये कंपैरिजन हो रही है वो किस में हो रही है पता है आपको, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हो रही है। तो ऑब्जेक्ट आएगा, यानी देन के बाद ऑब्जेक्ट वाला केस आएगा। तो यहाँ पर जो मी है वो सही है, ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी कि देखो, आई लव हिम मोर देन मी। अब जैसे मान लीजिए मी को हटा करके मैं यहाँ पर हर कर देता हूं, ठीक है, और अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने शी कर दिया, शी आएगा नहीं। आई लव हिम मोर देन हर, यानी कि मैं उसको ज्यादा प्यार करता हूं, मतलब उस लड़के को ज्यादा प्यार करता हूं। कंपैरिजन किसके किया, उस लड़की से। तो बस यहां पर कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है, मतलब मैं अपने आप से प्यार नहीं कर रहा हूं। अगर मैं अपने आप से प्यार करता तो यहाँ पर सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है आपका ऑब्जेक्ट से, इसीलिए देन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मी की जगह पर हर कर सकते हैं या फिर दैम कर सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट आएगा क्योंकि कंपैरिजन आपका ऑब्जेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पर आपका एक डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर लिखा है ही इज द, ये आपको याद रखना है, ये कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बार बार बोलता हूँ इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। बच्चे डाउट कहाँ होते हैं वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा होता है दा, और आगे लिखा एक और देखो, दा के साथ यहाँ पर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है, फिर ऑफ आता है, क्या आता है, ऑफ। उसके बाद दो चीजों के बारे में बात होती है। तो ये हमेशा एक बात याद रखें आप, कि अगर कभी भी दो लड़कों या फिर दो वस्तुओं के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है और आगे अगर दो आ रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर दा आ रहा है और यहाँ ऑफ आ रहा है, और यहाँ पर अगर दो चीजों के बारे में बात हो रही है, तो बेटा यहाँ पर हमेशा कंपैरेटिव लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, उनको ये, अब वो कंफ्यूजन क्यों हो जाते हैं, एक तो इधर दा आ रहा है, अब वो सोचेंगे कि बेस्ट लगा दो सुपरलेटिव। एक दो आ रहा है, अब आधे बच्चे सोचेंगे कि यार दो आ रहा है कंपैरिजन होगा तो बेटर लगा दो। बट अब कंफ्यूजन हो गया ना यहाँ पर, तो मैं कंफ्यूजन आपको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर दो लड़कों की स्पेशल बात हो रही है, ये दा भूल जाओ, ये क्या है, खत्म, सीधे यहाँ पर बेटर लगा दो।
यानी कि अगर कभी ऐसा केस बने तो आपको बेटर लगाना है। एक और बात यार, दा के बाद यहाँ पर देन वगैरह नहीं आता, यहाँ पर ऑफ आता है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर एक एरर और दे देता है। अगर बच्चे ने यहाँ पर बेटर लगा दिया तो वहां पर वो ऑफ नहीं रखेगा, देन रख देगा, तो बच्चे को कंफ्यूज किया जा सकता है। बच्चों बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, इसलिए इसको आप याद रख लें। कंपैरेटिव डिग्री आती है ऐसे केस में, ठीक है। आगे देखिएगा, पूजा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो अगर देखिए, हाँ एक और बात देखिए, अगर यहाँ पर जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है। और एक और देखो, यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनका जो पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, वो सेम का सेम रहता है, बस उसमें क्या है थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। जैसे ब्यूटीफुल है, अब ब्यूटीफुल आप उसमें ईआर लगाएंगे तो ब्यूटीफुलर बन जाएगा, है तो ब्यूटीफुलर कुछ होता है नहीं होता, तो उससे पहले हम मोर लगा देंगे। अब सुपरलेटिव बनाएंगे तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे, मोस्ट लगा देंगे। तो इस तरीके से हैंडसम होता है, अब हैंडसमर नहीं होता तो मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, इस तरह से ना लेबोरियस होता है, हार्ड वर्किंग, तो वो बन जाएगा ऑटोमेटिक। अब हम बात करते हैं करेक्ट, और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ अब ट्रिक, उस चीज को ध्यान से रखो। अब देखो हम अपने ट्रिक पर आ चुके हैं, यानी जहां से हमारा काम निकलेगा, जहां से हमको पेपर निकालना है वो चीज आ चुकी है। अब वो तो मतलब ज्ञान था, बेसिक था, बट अब यहाँ पर जो जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे पेपर में वो सब यहाँ से आप क्रैक कर सकते हैं। देखिए बच्चों, एक चीज ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती है, अगर कभी सीनियर आ जाए तो सीनियर के बाद आपको कंपैरिजन में हमेशा टू लगाना है, यानी जिसके लास्ट में एक चीज याद रखो ना, मैंने क्या क्या हाईलाइट किया ना, यानी आई ओ आर है, जैसे सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, इन्फीरियर, तो उनमें लास्ट में क्या आता है, आई ओ आर आता है। तो ऐसे में कंपैरिजन होता है, लेकिन वहां पर हम क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। ये हमेशा याद रखना आपको। आगे देखिएगा, मैंने अभी बोल दिया है टू टू सो, या फिर एज एज हो या फिर सो एज हो, तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री लगाई जाती है। अच्छा देखो, मैंने ये लिखा है दा और ये लिख रहा है एस टी, यानी कि आपको क्या करना है, सीधे सीधे अपने आंसर तक, अब मैं तुक्का तरीका बता रहा हूं, यानी आपको पेपर में कैसे क्वालिफाई करना है। अगर नहीं भी आए समझ में तो वो ट्रिक से आप आसानी से अपने आंसर को पसंद कर लेंगे। अभी आप देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर दा, वो ये एस टी, मुझे पता है क्योंकि दा के बाद जो डिग्री आती है उसमें एस टी जरूर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम जो डिग्रीज होती हैं वो सुपरलेटिव होती हैं, उनमें एस टी जरूर आता है। तो दा के बाद आपको एस टी वाला ऑप्शन क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा दस्त, यानी द मतलब दस्त। अब देखिए, दस्त का मतलब होता है डायरिया, और इसका मतलब होता है इंग्लिश में, है ना, लूज मोशन, यानी कि अगर अगर किसी को दस्त हो जाए तो मतलब मामला गड़बड़ हो सकता है। तो इसीलिए बेटा, अब हाँ देखो, कुछ तो बच्चे हंस रहे होंगे, लेकिन हंसने वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं इससे प्रोनाउंसिएशन आपसे पूछ लूं तो मुझे लगता है नहीं बता पाएंगे आप। अच्छा देखो, स्पेलिंग क्या होती है बताओ, ये मैंने लिखा लूज मोशन, ठीक है, स्पेलिंग हो गई, ये गलत है, ये इसमें डबल ओ आता है, क्या आता है, डबल ओ आता है। तो LOOSEMOTION, ये होता है लूज, हम इसे लूज लूज पढ़ते हैं, जबकि होता क्या है, वो लूज होता है। क्या होता है, लूज, मतलब नॉट टाइड अप, यानी जो मतलब बहुत ज्यादा टाइट, मतलब टाई अप नहीं हो, मतलब बहुत ज्यादा कसा नहीं हो, उसे बोलते हैं, ठीक है, नॉट टाइड अप, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा एक और होता है, बच्चे सोच रहे होंगे सर फिर वो लूज क्या होता है, देखो वो लूज ये होता है LOSE, ये भी एक, इसे पढ़ते हैं लूज, ठीक है, LOOSE को पढ़ते हैं सा, यानी कि लूज, इसे पढ़ते हैं लूज। अब लूज का मतलब क्या, ये एक वर्ब है, वर्ब का मतलब लूज कर देना, खो देना। जैसे शी लॉस्ट ए लैग इन द एक्सीडेंट, तो यहाँ पर लूज का सेकंड फॉर्म है लॉस्ट, तो यहाँ पर इसका मतलब है लूज का मतलब खो देना। अच्छा सर एक और होता है लॉस, वो हाँ जी वो भी होता है लॉस, LOSS, ये होता है लॉस, और लॉस का मतलब क्या होता है, हानि वगैरह हो जाना, है ना, आपके पास जो धन है वो लॉस हो गया। तो बस इस तरह का होता है। तो देखो हमने क्या किया, इस डायरिया, अच्छा डायरिया की स्पेलिंग क्या होती है, ये पूछी गई है पेपर में डायरिया की, तो वो होती है DIARRHEA, ठीक है। तो डायरिया का मतलब भी लूज, ठीक है, लूज मोशन नहीं होता है, यानी कि दस्त होता है। तो देखो यहाँ पर अब आपको एक ट्रिक मिल गई, और काफी सारे नए नए कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिल गए। यानी कभी भी अगर दांत दिख जाए तो आपको दस्त करना है, मतलब ST लगा देना है, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो, मैंने लिखा, और हाँ ER किस में आता है बताओ, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है बताओ, देन। तो मैंने क्या किया, इस टी को हटा दिया, और ये बताओ क्या बन गया, हल्का हल्का ईरान, क्या बन गया, ईरान। तो ईरान एक नाम है, ईरान। तो बस ये दो वर्ड आपको याद रखना है, दस्त और ईरान। आप अपने आंसर तक कभी भी गलत नहीं करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए अब मैं टेस्ट कराता हूं आपका। चलिए सर देखो, ये ट्यूशन से लिया हुआ है, खैर उससे कोई मतलब नहीं है मैं वो कहाँ से ले रहे हैं, बट हमको क्या है, सिर्फ अब प्रैक्टिस करनी है। चलो जल्दी से करते हैं फटाफट। देखो नेपालीज गुड्स